गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 9 वन की शोभा का अध्ययन करेंगे। वन की शोभा किसको कहा गया है? जानवरों को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जो जंगल है, ठीक है, जो वन है, जो जंगल है, वो उसमें किससे रौनक रहती है? जानवरों से। यदि जानवर होंगे तभी जो जंगल है या जो हमारे वन हैं वो पनपते हैं, उनमें उन्नति होती है, यानी कि वो विस्तार रूप में बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो पशु हैं उनको वन की शोभा कहा गया है। ठीक है बच्चों, तो अब हम आज अपना पाठ, जो कि एक कविता है, नाम है इसका वन की शोभा, इसको शुरू करते हैं। जंगल में पशुओं के होने से यहाँ रौनक होती है। ठीक है, यदि जंगल में पशु होंगे तभी वहाँ पर रौनक होगी और जीवन लहराता है। ठीक है, इस कविता में उन्हें जंगल की शोभा कहा गया है। ठीक है, तो अब इस कविता को शुरू करते हैं। वन में वृक्षों की हरियाली, वन पशुओं की बात निराली। यहाँ कहा जा रहा है कि वन में वृक्षों की हरियाली, जो जंगल है, जो वन है, उसमें हरियाली किससे होती है? वृक्षों से होती है, पेड़ों से होती है। क्योंकि जंगल में अधिक क्या होते हैं? पेड़ ही बहुत ज़्यादा होते हैं, और पेड़ होंगे तभी हरियाली होगी। वन पशुओं की बात निराली, और जो वन में रहने वाले जो पशु हैं उनकी तो बात ही निराली है। क्यों निराली है? क्योंकि उनके जो क्रियाकलाप होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उनकी गतिविधियां जो होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं, इसलिए हर पशु की जो बात है वो बिल्कुल अलग है। निराली मतलब अलग है, सबसे अलग है। जंगल में जब शेर दहाड़े, मन में डर के बजे नगाड़े, मस्ती भरी चाल के साथी, वन में मिल जाते हैं हाथी, डाली पत्ते चटकर जाते, गन्ने बहुत मजे से खाते। ठीक है, अब इसमें एक एक पशु के बारे में बताया जा रहा है कि कौन सा पशु किस तरीके से चलता है, उसके क्या क्रियाकलाप है, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। जंगल में जब शेर दहाड़े, जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। और शेर जब दहाड़ता है तो क्या होता है? जो हमारा मन है, जो हमारा हृदय है, उसमें डर के मारे क्या होता है? नगाड़े बजने लगते हैं, यानी कि हमारी जो हार्ट बीट्स होती है, जो हमारे दिल की धड़कन होती है, वह जोर जोर से धड़कने लग जाती है। तो उसका तात्पर्य क्या है? नगाड़े से किया गया। जिस तरह नगाड़े की जो जब बजता है तो उसकी आवाज़ जोर जोर से आती है, उसी प्रकार जो हमारा मन रूपी जो नगाड़ा है, जब शेर दहाड़ता है तेजी से, तो नगाड़े की तरह जो हमारा हृदय है, जो हमारा दिल है, वह जोर से धड़कने लगता है। किसकी वजह से? डर के कारण। मस्ती भरी चाल के साथी, वन में मिल जाते हैं हाथी। और अब हाथी के बारे में बताया कि मस्ती भरी चाल के साथी। अपनी मस्ती भरी चाल के साथी कौन है? हाथी है। वो कैसे चलते हैं? बिल्कुल मदमस्त होके चलते हैं, आराम से फैला के चलते हैं वो। उनको ये भी नहीं पता होता है कि मैं किस तरीके से चल रहा हूँ, उनको किसी की परवाह नहीं होती, वो अपनी मस्ती में मस्त होकर चलते जाते हैं। वन में मिल जाते हैं हाथी। हाथी कहाँ मिल जाते हैं? अपनी मस्ती भरी चाल में चलते हुए हाथी हमें अमूमन जंगल में देखने को मिल ही जाते हैं। डाली पत्ते चटकर जाते, गन्ने बहुत मजे से खाते। जो ये हाथी है वो क्या करता है? पेड़ों की जो टहनियाँ होती हैं, डाली होती हैं, उनको अपनी सूंड से ऐसे पकड़ता है और उनको तोड़ के खा जाता है। इनका यही जो पेड़ होते हैं, उनकी डालियाँ, पत्ते, गन्ना आदि ही इनका भोजन होता है। तो हाथी क्या करता है? जो पेड़ों की जो हरे पत्ते और उनकी टहनी और उनकी जो होती है डालियाँ होती हैं, उनको तोड़कर चट कर जाते हैं, अर्थात खा जाते हैं। गन्ने बहुत मजे से खाते, और जो गन्ना है वह हाथी को प्रिय है, यानी कि गन्ना हाथी को बहुत पसंद आता है, इसलिए गन्ने को वह बहुत मजे से खाता है। ठीक है, अब है हिरन को नाचे भरते देखो, हरी घास को चढ़ते देखो, भालू जब करनी पर आते, पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते, लंबी गर्दन है जिराफ की, बने बदन पर चित्रकला सी, घास पत्तियां खा लेते हैं और किसी से क्या लेते हैं। अब आगे बताया जा रहा है कि जो हिरण है कुलाचे, आपने हिरण को कभी भागते हुए देखता है? क्योंकि जो हिरण है वो बहुत तेजी से भागता है,
तो ऐसे वो कुलाचे भरते हुए जाता है और उसको ऐसा लगता है कि अभी तो वो यहीं था और थोड़ी देर में वो बहुत दूर पहुंच जाता है। तो हिरन कुलाचे भरते देखो, जंगल में हम क्या देखते हैं, हिरन को उछलते कूदते कुलाचे भरते हुए देखा करते हैं। हरी घास को चरते देखो, और जो हिरन है वो क्या खाती है, वह हरी घास खाती है। और वन में क्या होता है, जो हिरन है उसको हरी घास को चरते हुए देखा जा सकता है। भालू जब करनी पर आते पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते। अब बताया जा रहा है कि जो भालू है जब वो अपने मन में ठान लेता है कि मुझे ऐसा करना है, तो वह कहाँ चढ़ जाता है, वह पेड़ के ऊपर भी चढ़ जाता है। ठीक है, कब होता है ऐसा, जब भालू अपने अंदर ठान ले इस बात को, नहीं कि मुझे ये काम तो करना ही है। ठीक है, तो वो कहाँ पे भी चढ़ जाएगा, वह पेड़ों पे भी चढ़ जाता है। लंबी गर्दन है जिराफ की, बनी बदन पर चित्रकला सी। अब बता रहे हैं कि जो, अच्छा एक बात बताओ, लंबी गर्दन किसकी होती है बच्चों, आपको पता है ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी लंबी गर्दन होती है? ठीक है, शायद सबको पता होगा, लंबी गर्दन वाला जो प्राणी है वह है जिराफ। जिराफ की गर्दन है काफी लंबी होती है और वो पेड़ तक आराम से पहुंच जाता है और अपना भोजन आसानी से कर लेता है। लंबी गर्दन है जिराफ की, बनी बदन पर चित्रकला सी। और आपने जिराफ को देखा हो तो उसकी जो शरीर है उस पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने चित्रकला कर दी हो, किसी ने ड्राइंग कर दी हो। ठीक है, तो उसके जो शरीर है उस पर ऐसे लगता है जैसे उस पर ड्राइंग कर रखी है। घास पत्तियां खा लेते हैं और किसी से क्या लेते हैं। अब जो ये कौन, ये जो जिराफ है ये क्या खाता है, ये भी घास पत्तियां ही खाता है। ये शाकाहारी जीव है, ये मांसाहारी नहीं है, ये मांस नहीं खाता, ये पेड़ पौधों की पत्तियां ही खाता है। ये किसी से कुछ नहीं लेता है, ये क्या करता है, सिर्फ जो पेड़ों की पत्तियां हैं, जो घास है उसी को खाकर अपने तृप्त हो जाता है, ये किसी से कुछ नहीं लेता है। चिंपी बंदर या लंगूर, वंश है एक है फिर भी दूर। कोयल गाती मोर नाचते, तोता तीतर शोर मचाते। सांप नेवले घात लगाते, आसानी से हाथ न आते। चिंपी, चिंपी यानी कि चिंपांजी, बंदर या लंगूर, ये तीनों है तो एक ही वंश के हैं ये। ठीक है, आपने देखा होगा बंदर या लंगूर को, वो थोड़ा उनमें देखने का अंतर होता है, लेकिन जैसे उछलना कूदना, उस तरह से खाना पीना, और चिंपांजी ये सब एक ही वंश के हैं ये। लेकिन वंश एक है फिर भी दूर, लेकिन फिर भी एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। ठीक है, कौन कौन, चिंपांजी, बंदर और लंगूर, ये क्या है, एक ही वंश के हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से ये अलग अलग रहते हैं। कोयल गाती मोर नाचते, तोता तीतर शोर मचाते। ये कहाँ की बात हो रही है, जंगल की, कि वहाँ पे जो पशु हैं वो किस किस तरीके से अपनी क्रियाकलाप करते हैं। कोयल को आपने पता होगा कि कोयल कैसा गाती है, बहुत ही मधुर स्वर में गाती है। कोयल की जो आवाज़ है वह बहुत मीठी होती है, और कहा जाता है कि कोयल का जब हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वो एक अजीब सा ही हमें हो जाता है जब वो कुहू कुहू की बोली बोलती है। तो कोयल गाती है, और क्या कहते हैं, जो मोर हैं वो नाचते हैं। आपने मोर को नाचते हुए देखा होगा कि मोर जब सावन का महीना आता है और जब बादल हो रहे होते हैं तो मोर अपने पंखों को फैलाकर मदमस्त होकर नृत्य करता है। ठीक है, और प्रसन्न होता है। तोता तीतर शोर मचाते, और जो तोता है वो कैसे बोलता है, टें 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 के स्वर में बोलता है। और तोता और जो तीतर है वह भी क्या करते हैं, शोर मचाते रहते हैं। उनकी एक जो स्वर है वो थोड़ा अलग टाइप का सा होता है, तो वो अपने उस स्वर में क्या आते हैं, शोर मचाते रहते हैं। सांप नेवले घात लगाते, जो सांप और नेवला है वो एक दूसरे पर हमला करने के लिए घात लगाकर बैठे रहते हैं। सांप सोचता है कि मुझे कोई नेवला दिखे तो मैं उस पर झपट्टा मारूं, और नेवला सोचता है कि मुझे कोई सांप दिखे तो मैं उस पर हमला करूं। आसानी से हाथ ना आते, और ये दोनों जानवर ही ऐसे हैं कि आसानी से ये दोनों हाथ नहीं आते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों बात हमारी मानो, अपने पशुओं को पहचानो। तुम जंगल में जाना सीखो, इनसे मेल बढ़ाना सीखो। जग की शोभा वन के प्राणी, वन की शोभा जन कल्याणी। ठीक है, अब कह रहा है, जो इसको लिखने वाली जो हमारी कवियत्री है वो है हिमानी जी। हिमानी जी ने इस कविता को लिखा है। वो कह रहे हैं कि बच्चों आप हमारी बात को मानो,
तुम्हें क्या करना है, अपने पशुओं, जो हमारे पशु पक्षी हैं, उनको पहचानो। उनको पहचानने की कोशिश करो कि जानवर कौन सा है, वो क्या कार्य करता है, वो कैसे रहता है, उसकी बोली कैसी है, उसका खान पान क्या है, वो किस तरीके से खाता है। इन सारी चीज़ों को तुम पहचानो। तुम जंगल में जाना सीखो, और तुम ये सारी चीज़ें कब सीखोगे, जब तुम जंगल में जाओगे। ठीक है, जाना सीखो से मतलब जब हम जंगल में जाएंगे तभी तो हमें किसी चीज़ की जानकारी मिलेगी। अब सपोज करो कि आप पढ़ रहे हो किसी चीज़ को, और जब तक मैं आपको उसके बारे में नहीं बताऊंगी तो आपको कैसे पता चलेगा। जब तक कोई चीज़ हमारे प्रत्यक्ष नहीं होगी तब तक हमें उसके बारे में पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो पशुओं के बारे में हमें कब पता चलेगा, जब हम उनके नज़दीक जाएंगे, जब हम उनके बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जंगल में जाना पड़ेगा, उनसे नज़दीकियाँ लानी पड़ेंगी। इनसे मेल बढ़ाना सीखो, और जानवरों से क्या करना है, हमें मेल बढ़ाना है, उनसे प्यार करना है। क्योंकि जानवर खूंखार होते हैं, कई जानवर खूंखार होते हैं, लेकिन कई जानवर ऐसे हैं जो बहुत इंसान से बहुत अच्छे से प्रेम करते हैं। तो ये कब होगा, जब हम उनके करीब जाएंगे। जग की शोभा वन के प्राणी। ठीक है, जो हमारा जग है, जो हमारा संसार है, उसकी शोभा कौन है, ये जंगल में रहने वाले प्राणी हैं। क्योंकि हर चीज़ अनुपात में होती है। यदि जंगल में जीव नहीं होंगे, पशु पक्षी नहीं होंगे, तो क्या होगा, अनुपात नहीं बैठ पाएगा। तो इसका असर किस पे पड़ेगा, मनुष्य जाति पर पड़ेगा। और यदि मनुष्य जाति कम हो जाती है तो इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, पशुओं पर पड़ेगा। इसलिए ये एक दूसरे पर आधारित है। ठीक है, तो जग की शोभा कौन है, जंगल में रहने वाले प्राणी हैं, यानी कि जानवर हैं। वन की शोभा जन कल्याणी, और ये जो वन की शोभा है ये जन का कल्याण करने वाले हैं, लोगों को कल्याण करने वाले हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि यह कविता आपको समझ में आ गई होगी। इसको हिमानी जी ने लिखा है। अब हम शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला है कुलाची। कुलाची का मतलब होता है ऊंची ऊंची छलांग। ऊंची ऊंची छलांग कौन सा प्राणी लगाता है, हिरण लगाता है। फिर है कलनाड़ी, यानी कि भला करने वाली। फिर है कुटुंब। कुटुंब का मतलब क्या होता है, वंश का मतलब क्या होता है, कुटुंब। तो बच्चों, आपका ये पाठ ही समाप्त हो जाता है। आपका जो वर्क है वो PDF के जरिए आएगा, तो आपको उसको अपनी कॉपी में स्वच्छ और सुंदर राइटिंग में करना है। साथ ही साथ इस वर्क को आपको याद भी करना है। धन्यवाद।